तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जियावियन ने फानलिंग और उसके सारे साथियों को जान से मार दिया था, जिसके बाद वो अपने मैप का टुकड़ा लेकर वहां से चला जाता है। इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि फानलिंग का फादर भी वहां पर आ गया था, जो कि अपने साथियों की लाशें देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है, जहां मास्टर डुआंग अपने साथियों की लाशें देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। वो बड़ी तेजी से मूव करते हुए अपनी बेटी की लाश ढूंढना शुरू कर देते हैं, जहां कुछ देर आगे चलने के बाद आखिरकार उन्हें अपनी बेटी की लाश मिल गई थी। उन्हें इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था कि उसका बेटा मर चुका है, और साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा गुस्सा भी हो गए थे। इसी गुस्से के दौरान अपनी बेटी की आंखें निकालकर उसकी लास्ट मेमोरीज चेक करना शुरू कर देते हैं, जहां उसे जियावियन का चेहरा दिख गया था। वो जियावियन का चेहरा देखकर कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन आज जो तुमने यहाँ पर किया तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें इतना ज्यादा दर्द दूंगा कि तुम अपने मौत के लिए भी तरसोगे। इसके साथ ही सीन शिफ्ट होकर जियावियन पर आ जाता है, जो कि उस फाइट वाली जगह से अब उड़ता उड़ता काफी ज्यादा दूर आ चुका था, जहाँ वो अभी भी काफी ज्यादा घबराया हुआ लग रहा था। कि तभी उसके मास्टर उससे कहते हैं कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, हमने मास्टर डुआंग को काफी ज्यादा पीछे छोड़ दिया, क्योंकि मैं यहाँ दूर दूर तक उसकी ऑरा को स्मेल नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब हम सेफ है। यहाँ ये बात सुनकर आखिरकार जियावियन का मन थोड़ा सा शांत हो गया था। तभी वो अपने मास्टर से कहता है कि हमें यहीं पर रुककर आराम कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी के लिए रात बहुत ज्यादा हो चुकी है और रात के दौरान हमारा सफर करना भी सेफ नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो वहीं पर गुफा में रुककर आराम कर रहे थे। इसके बाद हम गहरी रात को देखते हैं कि जियावियन उस मैप के सारे टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था, जिस पर उसके मास्टर कहते हैं कि तुम पिछले 3 साल से इस टुकड़ों को जमा करने की कोशिश कर रहे हो, और आज का दिन तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा लकी था, क्योंकि तुमने इस मैप का तीसरा हिस्सा भी हासिल कर लिया। अब तुम डीमन फाइट से कुछ ज्यादा दूर नहीं हो। जो सुनकर जियावियन कहता है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ, और आज का दिन तो मेरे लिए कुछ ज्यादा ही लकी था, क्योंकि आज हमें ये ड्रैगन पिल भी मिल गई। उसने ये कहते साथ ही अपने पास से यिन यान ड्रैगन पिल भी निकाल ली थी, यानी कि फैनलिंग को मारने के बाद वो ड्रैगन पिल को भी उठाकर अपने साथ ले आया था। यहाँ उस यिन यान ड्रैगन पिल को अपने सामने देखकर मास्टर याओचेन जियावियन से कहते हैं कि फौरन इस पिल को अभी के अभी खा लो, इसे अपने पास यूं ही रखना बिल्कुल भी सेफ नहीं। जिस पर जियावियन कहते हैं कि ये 7th रैंक की पिल है, भला मैं इसे ऐसे ही कैसे खा लूं, लेकिन उसके मास्टर उससे कहते हैं कि मैंने कहा ना कि अभी के अभी खाओ। यहाँ ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि अब जियावियन के पास कोई रास्ता नहीं बचता, जिसकी वजह से वो अपने मास्टर से कहता है कि ठीक है। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि जियावियन ने उस यिन यान ड्रैगन पिल को एक ही बारी में निगल लिया था। जिसके बाद जियावियन आंखें बंद करके इंतजार कर रहा था कि अब ये मेडिकल पिल मुझ पर एक रिएक्शन दिखाएगी, लेकिन वो देखता है कि उस पर तो कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा, जिसकी वजह से वो अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर, मुझे तो लगता है कि ये पिल नकली है, क्योंकि इसने मुझ पर कोई भी रिएक्शन नहीं किया। ये सुनकर मास्टर याओचेन कहते हैं कि तुम तो इस तरह से बात कर रहे हो जैसे तुम रोज ही ड्रैगन पिल खाते हो और तुम्हें मालूम है कि ये किस तरह का रिएक्शन दिखाता है। जो सुनकर जियावियन कहता है कि नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, लेकिन इसके अलावा भी अगर मैं बताऊं कि हम अगर कोई नॉर्मल पिल भी खा ले तो वो हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन करती है, जबकि ये मेडिकल पिल तो एक 7 ग्रेड की पिल थी, यानी कि इसका तो मुझ पर एक बहुत ही ज्यादा हाई असर होना चाहिए था, यानी कि मुझे बहुत ज्यादा दर्द होना चाहिए था। जो सुनकर मास्टर याओचेन कहते हैं कि वो इसलिए क्योंकि ये पिल अभी तक एक्टिवेट नहीं हुई, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस ऑक्शन में कहा गया था कि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं, ये पिल आपकी बॉडी में पड़ी रहेगी बिल्कुल ही स्टोर एनर्जी की तरह, लेकिन उस एनर्जी को हासिल करने के लिए आपको बहुत ज्यादा तकलीफ से गुजरना पड़ सकता है। ये यिन यान ड्रैगन पिल किसी आम इंसान के लिए नहीं बनाई गई थी, बल्कि इसे बनाया गया था एक ऐसे 2% के लिए जो कि बहुत ज्यादा पेन को बर्दाश्त कर सके। यहाँ जियावियन नोट करता है कि मास्टर को इस यिन यान ड्रैगन पिल के बारे में कुछ ज्यादा ही मालूम है, तो इसलिए वो उनसे सवाल करता है कि क्या आप इसके बारे में कुछ और भी जानते हो। जो सुनकर मास्टर याओचेन कहते हैं कि हाँ, बहुत कुछ, लेकिन अभी वो सब तुम्हें बताना बिल्कुल भी ठीक नहीं, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जो सुनने के बाद हम देखते हैं कि जियावियन काफी ज्यादा हैरान हो गया था, और वो अपने मास्टर से सवाल करता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे इसमें से एटलीस्ट थोड़ी बहुत एनर्जी तो एब्जॉर्ब कर लेनी चाहिए। जिस पर उसके मास्टर कहते हैं कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम इसमें से ड्रैगन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हो। यहाँ मास्टर याओचेन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जियावियन उन्हें बहुत ही अजीब तरीके से देख रहा था, जैसे कि उसे कुछ भी मालूम नहीं। फिर उसके मास्टर उसे बताना शुरू कर देते हैं कि जैसा तुम्हें मालूम है कि इस ड्रैगन पिल को बनाने के लिए किसी ड्रैगन की कोर का इस्तेमाल किया गया था, जिसका साफ साफ मतलब यह है कि इस यिन यान ड्रैगन पिल के अंदर बहुत सारी ड्रैगन एनर्जी मौजूद होगी, और अभी के लिए तुम उस ड्रैगन एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर सकते हो, क्योंकि अभी के लिए तुम्हारी बॉडी सिर्फ इसी एनर्जी को कंट्रोल कर पाएगी, और फ्यूचर में ये पिल तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा काम आ सकती है। तुम इसकी मदद से अपने बड़े बड़े दुश्मनों को हरा पाओगे। यहाँ अपने मास्टर की ये सारी बातें सुनने के बाद हम देखते हैं कि जियावियन अपनी उसी जगह पर बैठ गया था ताकि वो इस ड्रैगन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाए। इसके साथ ही हम देखते हैं कि जियावियन अपनी कल्टीवेशन को शुरू करते हुए उस ड्रैगन पिल को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके अंदर से बहुत सारी ड्रैगन एनर्जी निकलकर उसके आसपास फैल गई थी। यहाँ ये
ड्रैगन एनर्जी काफी ज्यादा हाई थी, जिसका एहसास मास्टर याओ चेन तक को हो रहा था। दोस्तों आप लोग भी अंदाजा लगा सकते हो कि ये ड्रैगन और इस पिल की सबसे कमजोर एनर्जी है, तो आप लोग सोच ही सकते हो कि इसकी सबसे पावरफुल एनर्जी कैसी होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि ज़ियावियन अपनी पूरी कोशिश कर रहा था उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए, जबकि दूसरी तरफ मास्टर याओ चेन काफी ज्यादा घबराए हुए लग रहे थे। वो नहीं जानते थे कि ज़ियावियन ये सब कर पाएगा या नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें ज़ियावियन पर पूरा यकीन था। जिसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि आखिरकार ज़ियावियन ने वो एनर्जी एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया था। यहाँ ये एनर्जी एब्जॉर्ब करते करते अचानक से हम देखते हैं कि ज़ियावियन एक चीख मारकर एक बहुत बड़ी सोनिक वेव क्रिएट कर देता है, जिसे देखकर मास्टर याओ चेन भी हैरान हो गए थे। वो ज़ियावियन की तरफ बड़ी तेजी से जाकर खुश होते हुए कहते हैं कि तुमने कर दिखाया, तुमने सारी ड्रैगन एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, यानी कि तुम्हें सोनिक पावर्स मिल गई। पर साथ ही साथ वो ज़ियावियन को ये बात भी बता देते हैं कि अभी के लिए तुम इन सोनिक पावर्स को यूज नहीं कर सकते, वरना नहीं तो तुम्हारा गला बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज हो जाएगा। यहाँ ज़ियावियन सच में फील करता है कि उसके गले में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए वो अपने मास्टर से कहता है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, आप इस ड्रैगन पिल के बारे में जरूरत से ज्यादा जानते हैं, आपको मालूम था कि ड्रैगन एनर्जी को कैसे बाहर निकालना है। मुझे पूरा यकीन है कि इस यिन यान ड्रैगन पिल का आपसे कोई ना कोई रिश्ता जरूर है, पर आप मुझे बता नहीं रहे। जिस पर हम देखते हैं कि मास्टर याओ चेन उसे कोई जवाब नहीं देता और वो सीधा जाकर सोने के लिए चले जाते हैं। नेक्स्ट डे की सुबह को हम देखते हैं कि ज़ियावियन अभी नींद से उठकर बाहर आ रहा था, तभी उसके मास्टर वहाँ पर पहले से ही मौजूद थे। यहाँ मास्टर याओ चेन ज़ियावियन से कहते हैं कि शायद वक्त आ गया है, मुझे तुम्हें सब कुछ सच सच बताना ही होगा। और वो ज़ियावियन को बताना शुरू कर देते हैं कि इस यिन यान ड्रैगन पिल की रेसिपी मुझे और एक और इंसान को मालूम थी, जिसे मैं अपने बेटे से भी बढ़कर चाहता था। वो इंसान बहुत ही छोटा सर्द रातों में मुझे बाहर पड़ा हुआ मिला, जिसे मैंने उठाकर अपने बच्चे की तरह पाला। मैं उसे बहुत ज्यादा ही प्यार करता था, मुझे हमेशा ही उससे काफी ज्यादा उम्मीदें थी, और ये नहीं कि वो कमजोर था, बल्कि वो भी तुम्हारी तरफ बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड था। मैंने उसे अपनी हर एक टेक्निक सिखाई और मुझे उम्मीद थी कि वही मेरा अगला वारिस बनेगा, लेकिन एक रात उसने मुझे धोखा दे दिया। और ये सब बताते हुए हम देखते हैं कि मास्टर याओ चेन काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे, जिसके आखिर में वो कहते हैं कि ये भी उसी की मेहरबानी है कि आज मैं एक सोल बनकर फिर रहा हूँ। जबकि दूसरी तरफ ज़ियावियन को ये बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि इस तरह के आदमी को तो जान से मार देना चाहिए। जिसके साथ ही मास्टर याओ चेन कहते हैं कि नहीं, अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि मेरी मुलाकात तुमसे हो गई। जो सुनकर ज़ियावियन कहता है कि मास्टर आपको बस मुझ पर यकीन करना होगा, मैं ब्लैक सील सिटी में उसे ढूंढ लूंगा और मैं वहाँ पर उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। उसने आपके साथ जो कुछ भी बुरा किया मैं उस सबका हिसाब बराबर लूंगा। जिस पर मास्टर याओ चेन उसे कहते हैं कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम अपनी अभी के स्ट्रेंथ के हिसाब से उसका मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें पहले अपनी पावर्स को बढ़ाने पर फोकस करना होगा। ये सुनकर ज़ियावियन उनसे कहता है ठीक है मास्टर, जैसा आप कहो, मैं आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। जो सुनकर मास्टर याओ चेन कहते हैं कि हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मेरी आंखें एक बार धोखा खा चुकी है, वो दोबारा धोखा नहीं खा सकती, मुझे तुम पर खुद से भी ज्यादा यकीन है। जो सुनकर हम देखते हैं कि ज़ियावियन में पहले से भी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था और वो खुश होते हुए कहता है ठीक है मास्टर, फिर हमें कनान कॉलेज की तरफ जाना होगा, ताकि मैं वहाँ जल्द से जल्द फॉलन हार्ट फ्लेम को हासिल कर सकूं, जिसकी मदद से हम आपके लिए एक न्यू बॉडी क्रिएट कर पाएंगे। ये सुनकर मास्टर याओ चेन काफी ज्यादा खुश होते हुए वापस अपनी रिंग में चले गए थे, जबकि दूसरी तरफ ज़ियावियन भी काफी ज्यादा खुश होते हुए कनान कॉलेज की तरफ उड़ना शुरू कर देता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म। हेलो दोस्तों, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जिया ने अपने एक ही पंच में उस वॉरियर को हरा दिया था, जिसकी वजह से वो कंपटीशन के फर्स्ट राउंड को जीत जाती है। अब नेक्स्ट एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि जिया जंप करते हुए सीधा ज़ियावियन के पास आ गई थी, जहां ज़ियावियन उसे देखकर कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा जालिम इंसान हो, क्योंकि जिया ने उस लास्ट वाले वॉरियर को काफी बुरी तरीके से मारा था। उसकी इतनी बुरी हालत हो चुकी थी कि वो वॉरियर तो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। जिया ज़ियावियन से कहती है कि मैंने तुम पर एहसान किया है, क्योंकि अगर मैं उस वॉरियर को आराम से हराती तो वो नेक्स्ट कंपटीशन में तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता था, और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरे लिए टेस्टी पिल्स कौन बनाएगा। जिस पर ज़ियावियन उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहता है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं हर तरह की प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर सकता हूँ। यह ज़ियावियन और जिया को आपस में बातें करता हुआ लिन शाओ भी देख रहा था कि तभी अचानक जिया कहती है कि ये कंपटीशन बोरिंग हो रहा है, अभी के लिए मुझे यहाँ से जाना है। जो कहने के बाद वो अपनी डॉग की विंग्स निकालते हुए फौरन वहाँ से चली गई थी, और उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि लिन शाओ फौरन से ज़ियावियन के पास आ गया था। वो उससे कहते हैं कि इसका मतलब तुम जिया को बहुत अच्छे से जानते हो, क्योंकि तुम दोनों आपस में बहुत ही ज्यादा फॉर्मली बात कर रहे थे, यकीनन तुम दोनों के आपस में कनेक्शन काफी ज्यादा अच्छे होंगे। ये सुनकर ज़ियावियन उसे जवाब देता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। यह ज़ियावियन का ऐसा जवाब सुनकर लिन शाओ फौरन कहता है कि ज़ियावियन, मुझे तुमसे एक जरूरी बात कहनी है, क्या मैं कह सकता हूँ? जो सुनकर तो ज़ियावियन थोड़ा सा हैरान हो गया था, क्योंकि वो जानना चाहता था कि आखिर ऐसी कौन सी जरूरी बात है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन शाओ ज़ियावियन के कान में कहता है कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए प्लीज जिया से बात
करना, अगर उसका और मेरा सामना हो जाए तो तुम उससे कह देना कि प्लीज वो मुझे बुरी तरीके से ना हराए ताकि मेरी इज्जत को नुकसान ना पहुंचे। ज़ेवियन उसकी ये बात सुनकर मुस्कुराना शुरू कर देता है। साथ ही साथ वो उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, अगर मेरी मुलाकात दोबारा जिया से हो गई तो मैं उससे ये जरूर कहूंगा। जो सुनकर तो अब लिन ज़ाओ को भी काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा था कि तभी अचानक एल्डर कहता है कि अब नेक्स्ट कंपटीशन होने वाला है नंबर 15 के दरमियान। जो सुनकर ज़ेवियन कहता है कि आखिरकार मेरी फाइट करने का वक्त आ ही चुका है। दूसरी तरफ हम बाइचेन को देखते हैं जो कि ज़ेवियन को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था। वो अपने मन में कहते हैं कि ज़ेवियन इस बार चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों ही मैदान में उतर चुके थे ताकि ये दोनों एक दूसरे से फाइट कर सके। यहाँ इन दोनों के कंपटीशन के शुरू होते साथ ही हम देखते हैं कि इन दोनों ने एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया था और इन दोनों के दरमियान एक जबरदस्त कॉम्बैट फाइट शुरू हो चुकी थी, जहाँ ये दोनों ही अपने वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि बाइचेन अब पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। लिन ज़ाओ और यान हाओ भी इसी बारे में बात कर रहे थे कि बाइचेन पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है, यकीनन उसने काफी ज्यादा मेहनत की होगी। दूसरी तरफ मैदान में हम देखते हैं कि बाइचेन वाकई में काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था। साथ ही साथ वो यहाँ ज़ेवियन पर काफी ज्यादा भारी पड़ता है। ज़ेवियन को भी इस बात का अंदाजा हो चुका था कि तभी अचानक बाइचेन अपने मल्टी स्पेयर अटैक से ज़ेवियन पर हमला कर देता है, जिसे रोकने के लिए हम देखते हैं कि ज़ेवियन ने हवा में जंप कर दिया था। और यहाँ हवा में होते साथ ही हम देखते हैं कि ज़ेवियन ने अपने हेवनली फ्लेम के होने के साथ साथ 3000 थंडर टेक्निक दोनों को एक साथ एक्टिवेट कर दिया था, जिसके मर्ज होने की वजह से ज़ेवियन की रफ्तार तेज हो जाती है। साथ ही साथ ज़ेवियन अपनी थंडर की पावर्स को हैवी सोर्ड में फैला देता है, जिसका इस्तेमाल करके वहाँ पर मौजूद सारे स्पेयर्स को उसने बड़ी तेजी के साथ ब्लॉक कर दिया था। ये देखकर बाइचेन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो ज़ेवियन को मारने के लिए उसकी तरफ जंप करना शुरू कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ हम ज़ेवियन को देखते हैं जो कि अपने थंडर अटैक से बाइचेन पर हमला कर देता है। यह अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसे टकराकर हम देखते हैं कि बाइचेन उड़ता हुआ काफी ज्यादा दूर आ गिरता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि ज़ेवियन बहुत ही ज्यादा कूल तरीके से जमीन पर आ रहा था। वहाँ पर मौजूद एल्डर ज़ेवियन की थंडर पावर्स को देखकर कहती है कि मानना पड़ेगा कि ज़ेवियन की थंडर टेक्निक्स काफी ज्यादा अमेजिंग है। दूसरी तरफ खड़ा बाइचेन तो इतनी आसानी के साथ हार मानने वाला नहीं था, इसलिए वो दोबारा से आगे बढ़ते हुए ज़ेवियन पर हमला करने की कोशिश करता है, जिसे हम देखते हैं कि ज़ेवियन पहले अपनी हैवी सोर्ड से ब्लॉक कर देता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि ज़ेवियन ने दोबारा से अपनी थंडर पावर्स का इस्तेमाल करके एक जोरदार स्लैश अटैक लगा दिया था, जिसकी वजह से बाइचेन का हेलमेट उड़कर नीचे गिर जाता है। और वहाँ पर मौजूद सारे लोग देख पाते हैं कि बाइचेन गंजा हो चुका है, जबकि पहले बाइचेन के काफी ज्यादा लंबे और प्यारे बाल हुआ करते थे। ज़ेवियन भी यहाँ पर बाइचेन को गंजा देखकर काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहा था कि तभी अचानक वहाँ पर बाइचेन कहता है कि ज़ेवियन आज तुम्हारी खैर नहीं। बाइचेन जब पिछली बार तुमसे हारा था तो उसके बाद उसने कसम खाई थी कि वो कुछ भी करके तुमसे अपना बदला लेगा, इसलिए उसने दिन रात एक करके मेहनत की है। यहाँ इतनी ज्यादा मेहनत करने की वजह से बेशक बाइचेन गंजा हो गया, लेकिन अब उसकी पावर्स काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए तुम्हारा हारना यहाँ पर तय है। बाइचेन की इस तरह की बातें सुनकर हम देखते हैं कि बाइचेन काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, क्योंकि वो अशेम फील कर रहा था। वो इस तरह से खुद का ये गंजा सर नहीं दिखाना चाहता था। बाइचेन को चुप कराने के बाद ज़ेवियन के सामने खड़े होकर उससे कहता है कि आज मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और ये कहने के बाद वो अपनी ब्लड ऑरा को रिलीज करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि बाइचेन के सर पर एक अजीब तरीके का मार्क बन चुका था। साथ ही साथ उसकी आंखें पहले से चेंज होकर रेड हो चुकी थी। बाइचेन का ये खतरनाक ब्लड ऑरा ज़ेवियन भी महसूस कर पा रहा था। वो अपने मन में कहता है कि ये पता नहीं किस तरह का सीक्रेट मेथड है। मैं इस एनर्जी को महसूस करके एक बात तो कह सकता हूँ कि ये मेरी हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक से भी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए मुझे अब बाइचेन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना होगा, वरना ये मेरे लिए खतरनाक हो सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाइचेन ज़ेवियन पर हमला करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका था। ज़ेवियन भी इस बार काफी ज्यादा सीरियस दिखाई दे रहा था कि तभी अचानक हम देखते हैं कि बाइचेन बहुत ही तेजी के साथ ज़ेवियन पर हमला करना शुरू कर देता है। ज़ेवियन ने तो ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पर बाइचेन बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी रफ्तार काफी ज्यादा हाई थी। ज़ेवियन तो सिर्फ एक रेड कलर की बीम ही देख पा रहा था, जबकि दूसरी तरफ हम बाइचेन को देखते हैं जो कि लगातार ज़ेवियन पर हमले कर रहा था। इन हमलों को ज़ेवियन बहुत ही ज्यादा मुश्किल से रोकता है, लेकिन साथ ही साथ ज़ेवियन महसूस कर पा रहा था कि ज्यादा देर तक वो उसके सामने टिक नहीं पाएगा। इसलिए थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि ज़ेवियन ने भी अपनी 3000 थंडर टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर इन दोनों की ही रफ्तार काफी ज्यादा हो चुकी थी। बाहर बैठे लोग तो यहाँ पर इन दोनों की फाइट देख ही नहीं पा रहे थे। उन लोगों को तो बस दो तरह की बीम सी दिखाई दे रही थी, जिनमें से एक रेड कलर की बीम थी और एक ब्लू कलर की बीम। जबकि स्लो मोशन में हम देख पा रहे थे कि ज़ेवियन और बाइचेन एक दूसरे को काफी ज्यादा खतरनाक टक्कर दे रहे थे। साथ ही साथ हम यहाँ पर देखते हैं कि बाइचेन तो पागलों की तरह हंस रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो खुद पर काबू नहीं कर पा रहा, वो पूरी तरीके से पागल हो चुका है। दूसरी तरफ ज़ेवियन अपनी पूरी कोशिश करते हुए बस उससे खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। इस फाइट के दौरान हम देखते हैं कि बाइचेन बहुत ही तेजी के साथ अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए ज़ेवियन के पैर को जमीन में दंसा देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसने बहुत सारे स्प्लैश अटैक भी एक साथ ज़ेवियन पर कर दिए थे। वो तो यहाँ ज़ेवियन को मारने के ही इरादे में था। दूसरी तरफ हम ज़ेवियन को देखते
देखते हैं जो कि उस स्लैश अटैक्स को अपनी तरफ आता हुआ देख रहा था, लेकिन चूंकि उसका पैर जमीन में फंसा हुआ था तो वो भी अपनी जगह से मूव नहीं कर पाता। और साथ ही हम देखते हैं कि वो स्लैश अटैक एक साथ आते हुए ज़्यावियन से टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पर काफी बड़े ब्लास्ट हो चुके थे। ये देखकर बाहर खड़े ज़्यावियन के दोस्त काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, जबकि दूसरी तरफ ज़्यावियन के दुश्मन खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ज़्यावियन मारा गया। लेकिन जब उस ब्लास्ट वाली जगह से धुआं हटता है तो हम देखते हैं कि ज़्यावियन बीच में से चलकर बाहर आ रहा था और उसकी बॉडी पर एक बहुत ही ज्यादा प्यारा सा आर्मर बना हुआ था जो कि दिखने में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। ये आर्मर ज़्यावियन ने अपनी हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करके बनाया हुआ था, जो देखकर वहां पर मौजूद एल्डर्स भी काफी ज्यादा हैरान हो गए थे कि इस लड़के ने इतनी छोटी उम्र में अपने हेवनली फ्लेम्स को इतने अच्छे से कंट्रोल करना सीख लिया। ज़्यावियन यहाँ अपने आर्मर को देखकर काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहा था। वो कहता है कि मुझे मालूम नहीं था कि ग्रीन लोटस कोर फ्लेम इतनी ज्यादा अच्छी डिफेंस भी प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन साथ ही साथ ज़्यावियन ये भी महसूस कर पा रहा था कि ये आर्मर उसकी डो की पावर्स को काफी ज्यादा तेजी के साथ ड्रेन कर रहा है, यानी कि अगर वो ऐसा ही करता रहा तो उसकी डो की पावर जल्द ही खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ हम बाइचेन को देखते हैं जो कि ज़्यावियन से कह रहा था कि मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें कभी नहीं हरा सकता, लेकिन मेरा यहाँ पर सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं तुम्हारे साथ इतनी देर तक फाइट करूँ कि तुम्हारी डो की पावर सारी खत्म हो जाए, जिसकी वजह से तुम टॉप 10 में खुद को रैंक ना कर पाओ। ज़्यावियन उसकी ये बात सुनकर ज्यादा बड़ा रिस्पॉन्स नहीं देता, बल्कि बहुत ही ज्यादा कूल तरीके से मुस्कुराना शुरू कर देता है, जो देखकर बाइचेन समझ गया था कि ये उसके लिए खतरनाक है। साथ ही हम यहाँ पर देखते हैं कि ज़्यावियन अपनी हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए बाइचेन के स्पेयर को तोड़ देता है, जो देखकर बाइचेन बहुत ही ज्यादा घबरा गया था। वो अपनी तरफ ज़्यावियन को इस तरह से आता हुआ देखकर समझ जाता है कि ज़्यावियन जरूर मुझे मारना चाहता है। दूसरी तरफ हम ज़्यावियन को देखते हैं जो कि अपनी हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए बाइचेन को एक जोरदार पंच कर देता है। यहाँ ज़्यावियन का ये पंच बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, जिससे टकराकर हम देखते हैं कि बाइचेन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो तो हिल भी नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से वहां पर मौजूद एल्डर खड़ा होकर ज़्यावियन को विनर घोषित कर देता है। और इसी वजह से हम देखते हैं कि वहां पर मौजूद सारे लोगों ने ज़्यावियन का नाम चिल्लाना शुरू कर दिया था। यहाँ ये जानकर ज़्यावियन भी काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता